हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ में अब जो ये नॉर्मल की देख रहे हो बिलोंग करती है ऑल मारुति सुजुकी सेलेरियो को, और ये आप इसका 2025 का जो है VXI सीएनजी वाला वेरिएंट देख रहे हैं। आज इसी को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। गाड़ी के इस वेरिएंट के साथ में आपको क्या क्या नए फीचर देखने को मिल जाते हैं, माइलेज वगैरह कितनी है, प्राइस वगैरह कितना, सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप जो है सेलेरियो को सामने से देखेंगे तो गाड़ी आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करने वाली है, जहाँ पे अगर बात करें गाड़ी की ग्रिल पे सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है आपको। और अगर बात करें जो है गाड़ी की चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको 1655 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा आपको सेलेरियो में। और गाड़ी के अगर जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जो है इसके जो है दोनों वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और गाड़ी के अगर हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो हाइलोजन में इसके हेडलैम्प मिल जाएंगे आपको। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसके साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी आपको। और गाड़ी के लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है फॉग लैंप के लिए स्पेस मिल जाएगा। आप चाहें तो एक्सेसरीज में जो है कंपनी से लगवा सकते हैं, और चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। अगर बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो जैसे आप जो है सेलेरियो को साइड से देखेंगे तो गाड़ी आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करेगी। जहाँ पे अगर गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 3600 जो है 95 mm की आपको लेंथ मिल जाएगी। और अगर गाड़ी की व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ 14 इंचेस के स्टील व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक। और यहाँ पे फ्रंटर पे आपको इसकी जो है साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर जो है वो आरवीएम की, तो यहाँ पे आपको जो है बॉडी कलर्ड आरवीएम देखने को मिल जाएंगे। आपको एडजस्ट मैनुअली करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको जो है बी पिलर भी चलिए आपको चलते बॉडी हैं गाड़ी कलर्ड के मिल। पीछे की तरफ और आपको रेयर प्रोफाइल वगैरह चेकआउट कराते हैं सेलेरियो की। तो आप जैसे जो है गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो गाड़ी आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करने वाली है गाड़ी के पीछे से, जहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, सीएनजी का जो है स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के टेलगेट की बात करें तो सेंटर में सुजुकी का लोगो मिलेगा, एक तरफ आपको सेलेरियो की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मैनुअल लॉक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है कोई मैग्नेटिक बटन नहीं मिलेगा बूट रिलीज करने के लिए। तो लोअर बम्पर की बात करें तो दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अभी बात करें यहाँ पे आपको जो है इसके जो है सीएनजी की स्टिकर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, तो मैंने आपको जो है चेकआउट करवा ही दिया। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डीलरशिप का नंबर। आप अगर जो है सुजुकी की कोई गाड़ी प्लान करें तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन वाली लाइट मिलेगी, ब्रेक लाइट यहाँ पे मिलेगी, साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पे, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल कुछ ऐसा डिजाइन मिलेगा आपको जो है गाड़ी के टेल लाइट्स का। तो ओपन करते हैं गाड़ी के टेल गेट को और आपको बूट स्पेस वगैरह चेकआउट करवाते हैं। तो जैसे ही जो है आप जो है इसके जो है सेलेरियो के टेल गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको व्यू देखने को मिलेगा गाड़ी के बूट का, जहाँ पे आपको जो है ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इसकी जो है सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट मिल जाएगी, और यहीं पे आपको इसके जो है स्टेपनी व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है। और अगर सीट की बात करें तो आप 60 और 40 के रेशियो में इनकी सीट को फोल्ड कर सकते हैं। अगर विदाउट सीएनजी में बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो 313 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है सेलेरियो में। और सीएनजी वगैरह की लगने के बाद और इसकी जो है स्टेपनी व्हील की प्लेसमेंट के बाद कुछ इतना आपको बूट स्पेस बचता है। तो इसे बंद करते हैं और फिर चलते हैं जो है गाड़ी के इंटीरियर के फीचर वगैरह आपको चेकआउट कराते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और फिर बात करते हैं VXI सीएनजी वाले वेरिएंट के साथ में आने वाले जो है इसके सारे फीचर वगैरह की। तो जैसे ही जो है यहाँ पे बॉडी कलर्ड गेट ओपनर मिल जाएंगे, और जैसे ही जो है आप ड्राइवर साइड डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरी ब्लैक इंटीरियर की थीम देखने को मिल जाएगी। कुछ ऐसी आपको जो है व्यू देखने को मिलेगा गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर का। और ग्रे फिक्स के साथ गेट ओपनर यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको वार्निंग वगैरह देखने को मिल जाएंगी इसके जो है डोर पे। और नीचे की तरफ आपको जो है बंद करने के लिए और यहाँ पे आपको लिए बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा। और स्पीकर के लिए भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। और सीट की बात करें तो रिक्लाइंड व एडजस्टमेंट के साथ में इसकी सीट मिलेंगी। और यहाँ पे आपको जो है एबीसी पेडल देखने को मिल जाएंगे, हेडलाइट वगैरह, लेवलर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ जो है पेट्रोल से सीएनजी वगैरह में स्विच करने के लिए जो है ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे सर्कल शेप में आपको एसी वेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसके जो है मिरर वगैरह को जो फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी बटन वगैरह। तो ये है कुछ इसका जो है यहाँ पे। और अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर आपको जो स्पेस वगैरह चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंटीरियर के व्यू की बात करें तो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा सेलेरियो का जो है VXI वेरिएंट में। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर बात करते हैं जो है गाड़ी के जो है फीचर वगैरह की। तो गेट को करते हैं बंद। तो अभी बात करें तो कुछ ऐसा हमें व्यू देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको जो सेंटर पे सुजुकी के लोगों के साथ में। तो ये है कुछ ऐसा। तो अभी अगर मैं आपको जो है चेकआउट करवाऊँ तो यहाँ पे आपको जो है एक तरफ मिल जाएंगे यहाँ पे इसके जो है वाइपर वगैरह के कंट्रोल, और दूसरी तरफ आपको जो है मिल जाएंगे इसके हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे। तो ये है कुछ ऐसे। तो अभी बात करें गाड़ी के सेंटर में तो कोई आपको जो है इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा, ग्राफिक्स मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है सारे बटन मिल जाएंगे, जैसे कि हैजार्ड लाइट वगैरह के बटन मिल जाते हैं, और जो है फ्रंट की दोनों पावर विंडो के और जो है लॉक वगैरह के बटन मिल जाएंगे आपको जो है। तो यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट वगैरह जो है आफ्टर मार्केट वगैरह लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको कोई इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा इसके VXI सीएनजी में। तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी आपको थोड़ी सी, जब तक कि आप लगवा नहीं लेते इंफोटेनमेंट तब तक आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। तो दोनों आपको जो है सीमेंट मिल जाएंगे। और अभी बात करें गाड़ी के मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे की को करते हैं ऑन। तो
अगर गाइस बात करें जो है इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे अभी इसमें फ्यूज़ वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई स्टाफ में है भी नहीं जो यहाँ पे लगा दे। नहीं, आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। अगर ऐसे बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेंटर पे एमआईडी, जहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और सारे सीट बेल्ट के पॉइंट वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे, और 180 तक की स्पीड की मार्किंग देखने को मिल जाती है इसके मीटर कंसोल में। तो ये कुछ आपको इस मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा सेलेरियो का। तो अभी बात करें अगर गाड़ी की जो है सेंटर वगैरह, तो मैंने आपको जो है चेकआउट करवा ही दिया। तो अभी बात करें अगर गाड़ी की जो है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको जो है मैनुअली डिमिंग आईआरवीएम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो है हाइलोजन में इसकी केबिन लाइट देखने को मिल जाएगी। और जो है सनवाइजर की बात करें तो वैनिटी मिरर के साथ में आपको को पैसेंजर साइड का जो है सनवाइजर मिल जाएगा एयर बैग की बैजिंग के साथ में। और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, और ड्राइवर साइड बात करें तो केवल टिकट होल्डर मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के सेकंड रो में, और फिर मैं आपको जो चीज़ चेकआउट कराऊँ। तो उससे पहले बात करें नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाएगा, एसी यूनिट की कंट्रोल, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और गियर नॉब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे कुछ जो क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में हैंड ब्रेक, 2 सीट बेल्ट के पॉइंट मिल जाएंगे। और ग्लब बॉक्स की बात करें तो स्पेसियस ग्लब बॉक्स देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ इसका जो है इंटीरियर वगैरह। तो अभी चलते हैं गाड़ी की जो है सेकंड रो में, और पीछे बैठते हैं, आपको जो है स्पेस वगैरह पीछे भी बैठ के चेकआउट करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, और फिर बात करते हैं जो है सेकंड रो की स्पेस वगैरह की। तो की को निकाल लेते हैं, और फिर चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली रो में बैठते हैं, और फिर बात करते हैं जो है। तो चलिए गेट को करते हैं बंद। तो आप जिस ड्राइवर साइड के पीछे वाले जो है डोर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको जो है पूरी ब्लैक इंटीरियर की थीम देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश के साथ में गेट ओपनर मिल जाएगा, और नीचे आपको जो है बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर के लिए स्पेस मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और फिर आपको स्पेस वगैरह बैठ के चेकआउट करवाते हैं। तो ये सीट पूरी एडजस्ट नहीं हो रखी सही से, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको जो है स्पेस वगैरह चेकआउट करवाता हूँ। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। तो अभी अगर बात करें जो है आप देख पा रहे होंगे नी रूम वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और फ्रंट में दोनों जो है आपको जो है फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर बात करें पीछे से इंटीरियर की व्यू की, तो हमें कुछ ऐसा जो है सिलेरियो वीएक्सआई का जो है इंटीरियर देखने को मिल जाएगा सीएनजी वेरिएंट में। तो ये है कुछ इसका जो है व्यू पीछे से। और अगर बात करें जो है पीछे वाली सीट्स की, तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट के पॉइंट देखने को मिल जाएगा, और 60 और 40 के रेशियो में आप इनकी सीट को फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो है फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, ग्रैब हैंडल वगैरह कुछ ऐसे मिल जाएंगे, दूसरी तरफ डोर की प्रोफाइल वगैरह। तो अभी चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ, और फिर बात करते हैं इसके जो है इंजन पावर वगैरह की, जो है ऑन रोड प्राइस वगैरह की, जो है सीएनजी पेट्रोल वगैरह दोनों की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ, और फिर बात करते हैं जो है गाड़ी के इंजन वगैरह की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा। जो है अगर पेट्रोल में बात करें तो 66 bhp जो है आपको पावर मिल जाएगी, और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और जो है 25 के एमपीएल का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और अगर वहीं बात करें सीएनजी में इसकी पावर वगैरह की, माइलेज वगैरह की, तो 56 bhp की पावर मिल जाती है, 82 जो है न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और वहीं अगर माइलेज की बात करें तो यहाँ पे कोई 34 के एमपीएल की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो ये है कुछ इसकी जो है पेट्रोल में और सीएनजी में पावर वगैरह। और अगर बात करें जो है गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की, तो अभी हम खड़े हैं जो है केटीएल ऑटोमोबाइल मोहान रोड लखनऊ में। अगर आप जो है सुजुकी की कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो इनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो अभी बात करें जो है अगर आप जो है लखनऊ में रहते हैं, तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए, आपको जो है काफ़ी अच्छा कस्टमर रिस्पांस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी आपको जो है लखनऊ में वीएक्सआई सीएनजी वाली पड़ती है, जो है 2025 में जो है 7,90,000 रुपए के आसपास। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपसे मिलते हैं नई गाड़ी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।